क्लास 1 से लेकर 5 तक का अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीएलएड का कोर्स करना पड़ेगा। और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, कब इसका फॉर्म आ रहा है, सिलेबस क्या होगा, आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये सभी चीज आसानी से आपको हम समझा देते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस काफी आसान है दोस्तों, बस आपको इतना ही करना है कि हमसे सिर्फ जुड़ करके रहना है। अब आप बोलिएगा इसका क्या जरूरत पड़ा डीएलएड को, मतलब मार्क्स का क्यों लागू किया। अब देखिए, आप शिक्षक बनेंगे, आपके ऊपर 100, 200, 50 लोगों का जिम्मेदारी होगा, मतलब बच्चों। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आप लोग 2025 से लेकर 2027 तक के सेशन में डीएलएड को आप कर सकते हैं। इसका फॉर्म जल्द ही आपके सामने आने वाला है और यह फॉर्म कब से भराना स्टार्ट होगा, क्या इसमें एज होगा, सभी चीज आपको आसानी से समझा देंगे ताकि आपको कहीं और जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जितने भी छात्र नए हैं इस बार, हमारे जितने भी छोटे भाई बहन इस बार डीएलएड करने वाले हैं और उद्देश्य आपका सेम है कि 1 to 5 का सरकारी शिक्षक हमको इस बार बन जाना है, तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए आएगा वो आप जल्दी से देख पाएंगे। और एक चीज आपको हम ये वीडियो शुरू करने से पहले जरूर बोलेंगे कि ज्यादा वीडियो आप डीएलएड पर कहीं और मत देखिएगा, आपको विचलित किया जाएगा। आप हो सकता है उससे डिमोटिवेट भी हो सकते हैं और आपको तरह तरह का अलग अलग जानकारी भी कोई कोई देगा, ठीक है। A to Z जानकारी ऑथेंटिक आपको आनंद स्टडी ऑनलाइन यानी कि हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा, कहीं जाने का आपको जरूरत नहीं है, सब चीज हम प्रोवाइड करवा देंगे आपके लिए। और हम ये चाहते हैं कि हमसे जुड़े हुए जितने भी छात्र होंगे उनको सरकारी कॉलेज मिलना चाहिए, ताकि उसमें पैसा भी कम लगता है और आपको डिग्री भी वैसा ही मिलता है, सेम डिग्री मिल भी जाता है डीएलएड का, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे। सबसे पहले आपको बताया दोस्तों कि इस साल भी 2025 के न्यू ईयर में आप लोग को नया खुशखबरी मिलेगा कि डीएलएड का फॉर्म आ रहा है, जिसको लेकर के आप 1 to 5 का भविष्य में सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। उसके लिए क्या कैसे करना होगा, आप पहली बार भी कर रहे हैं, मतलब पहली बार डीएलएड का एग्जाम देंगे, एंट्रेंस एग्जाम को समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। एंट्रेंस एग्जाम जो होता है दोस्तों वो आपका प्रवेश परीक्षा होता है, जो कि बिहार डीएलएड, जिसका फुल फॉर्म डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। इसके लिए एंट्रेंस फॉर्म निकलता है। अगर एंट्रेंस फॉर्म में आप पास कर जाते हैं तब जाके आप सीटेट या टेट को देते हैं। उसके बाद आप बीपीएससी के द्वारा जो 1 to 5 का टीचर का बाहर निकलेगा आप वो भरेंगे और उसके बाद आपका 40 से 45 हजार रुपया सैलरी शुरू हो जाएगा और सरकारी शिक्षक भी आप बन पाएंगे, ठीक है। लेकिन वो तो बहुत बड़ा बात हो गया, उससे पहले क्या क्या चीज पर ध्यान देना है, और ये बहुत ही अच्छा रास्ता आप चुन रहे हैं कि आप डीएलएड करना चाह रहे हैं। आइए इसको हम शुरुआत करते हैं। तो अप्लाई डेट जो आपका होगा, अब ये एंट्रेंस एग्जाम आप पूछेंगे क्या होता है, ठीक है, एंट्रेंस फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, डीएलएड करने से पहले ये कोर्स चाहता है कि आप इसके लायक हैं या नहीं है, ये पहले वो जांचना चाहता है। तो इसलिए एंट्रेंस एग्जाम को लिया जाता है और इस सिलेबस पर लिया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम का मकसद बस इतना ही होता है कि क्या आप पहले से पढ़े लिखे हैं, क्या आप इसका एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर क्वालिफाई कर सकते हैं तब आप हकदार हैं कि 2 साल का आप डीएलएड का कोर्स करें और उसके बाद आप शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं, आप बन सकते हैं, क्योंकि आप शिक्षक बन रहे हैं, ठीक है। शिक्षक बनने से पहले आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। वही आपका टेस्ट होता है एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि प्रवेश परीक्षा में टेस्ट किया जाता है। अब इस प्रवेश परीक्षा जो है ये आपका कब निकलने वाला है, इसका फॉर्म कब निकलने वाला है, जो कि आप भर सकते हैं। तो ये फॉर्म आपका ध्यान दीजिएगा 10 जनवरी 2025 से लेकर के 20 फरवरी 2025 के बीच में आप इस फॉर्म को क्या करेंगे, तो अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करेंगे यानी कि इसी बीच में आप लोग का फॉर्म डेट आने वाला है। पिछला बार 2 फरवरी को आपका फॉर्म जो है भराना शुरू हुआ था पिछले साल 2024 में, लेकिन इस बार 10 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी के बीच में कभी भी नोटिफिकेशन आएगा कि फॉर्म भराना आपका चालू हो चुका है, क्योंकि इस सेशन को जून जुलाई से ज्यादा लेट नहीं किया जाता है। उस समय तक आपका किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और फिर 2 साल का प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगा। तो समझते चलिएगा एक फिगर के माध्यम से, ताकि आपको सब चीज आसान लगने लगे अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं तो, ठीक है। ये हो गया। आपका उम्र इसमें कहता है दोस्तों कि 17 प्लस होना चाहिए, मतलब कि 17 साल के अगर आप हो चुके हैं तो आप डीएलएड करने के योग्य हैं। लेकिन आप 12th पास भी होने चाहिए या कम से कम अपेयरिंग में आप होने चाहिए, ठीक है। अगर आप 12th पास कर चुके हैं या आप अपेयरिंग में भी है 2025 में, फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं और डीएलएड का ये कोर्स भी आप कर सकते हैं, बशर्ते कि जब तक आपका एडमिशन होगा तब तक आपका कम से कम सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, एग्जाम आपका हो जाना चाहिए। ये चीज इसमें कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपका एज काउंट क्या लिया जाएगा। मतलब 17 साल के जितने भी युवा हैं, चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, चाहे वो अदर स्टेट से ही क्यों ना हो, वो भी बिहार में डीएलएड कर सकते हैं, क्योंकि ये बिहार डीएलएड का फॉर्म निकलने वाला है। और बिहार में आप अगर डीएलएड करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में भी ये मान्यता होता है, आप डीएलएड कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार वासी के लिए उनको छूट वगैरह मिल जाता है, जैसे आप फॉर्म फी में ही देखेंगे, बाकी आप
यहाँ पे एजुकेशन में ही देखेंगे तो वो सब आपको छूट मिलता है आपके कैटेगरी के अनुसार। अगर आप बिहार के निवासी हैं, है ना, आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, आवासीय है, तो आपको मिल जाता है। तो एज काउंट देखें आप लोग दोस्तों कि 1 जनवरी 2025 से आपका एज काउंट किया जाएगा। कुछ लोग के मन में सवाल होगा कि सर हम कितना एज तक इसको भर सकते हैं, 17 से तो शुरू होगा, तो इसमें एज का कोई डेफिनेशन नहीं दिया जाता नोटिफिकेशन में कि कितना तक आप कर सकते हैं। आप किसी भी एज में है डीएलएड आप कर सकते हैं। अगर 12th अपेयरिंग में या 12th पास आप कर चुके हैं तो आप डीएलएड के हकदार हैं, आप कर सकते हैं डीएलएड, ठीक है। मैक्सिमम उम्र का चर्चा नहीं किया जाता है। अब दूसरा बात कर ले कितना रुपया लगता है भरने में और कैसे इस फॉर्म को हम भर सकते हैं। तो फॉर्म फी जो आपको लगेगा दोस्तों वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, बीसी ईबीसी के लिए 960 रुपए यहां पे भरने में लगेगा आपको। मतलब डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम का जो आप फॉर्म को भरने वाले हैं जनवरी से फरवरी के बीच में जो फॉर्म आने वाला है उसके लिए 960 रुपए आपको पेड करना पड़ेगा। किसके किसके लिए? तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए। और देखेंगे यहाँ पे अदर स्टेट वाले को भी यहाँ पे 960 रुपया लगने वाला है। जैसे यूपी से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से कोई अगर अप्लाई करेगा बिहार में डीएलएड करने के लिए तो उनको भी 960 रुपया, क्योंकि उनको जनरल में ही रखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको 760 रुपया लगने वाला है इस फॉर्म को भरने के लिए। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा, 960 और 760। लेकिन आपको 12th पास होना जरूरी है या कम से कम अपीयरिंग में होना जरूरी है, ठीक है। अब यहां बात करते हैं सिर्फ 12th पास या अपीयरिंग से भी मतलब नहीं है। यहां पे कुछ क्राइटेरिया है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं जो आपका 12th में जो नंबर आएगा, परसेंटेज जो आएगा ऑल सब्जेक्ट को मिला करके, वो कम से कम 50% आपका रहेगा, 50% प्लस, 50% या 50% प्लस, तब आप इस वैकेंसी के लिए, मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी और एसटी से हैं तो 45% भी होगा, मतलब 5% का छूट इनको दिया जाता है। फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सेकंड डिवीजन है, भी थर्ड डिवीजन है, फिर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। मतलब डिवीजन से मतलब नहीं, 50% से आप ऊपर हैं इस फॉर्म को भरेंगे। कैटेगरी देख लीजिएगा, 45% से ऊपर है इस फॉर्म को भरेंगे। एससी एसटी का यहाँ पे कैटेगरी लगेगा। अब ये 45-50% मार्क्स है, मतलब कि कितना मार्क्स आप ऑब्टेन कर पा रहे हैं 12th में, उसी अनुसार से। अब आप बोलिएगा इसका क्या जरूरत पड़ा डीएलएड को, मतलब मार्क्स का क्यों लागू किया? अब देखिए, आप शिक्षक बनेंगे, आपके ऊपर 100, 200, 50 लोगों का जिम्मेदारी होगा। मतलब बच्चों को ही आप पढ़ाएंगे, 1 to 5 का ही टीचर बनेंगे, तो बच्चे को पढ़ाएंगे, उसका जिम्मेदारी तो कम से कम आपके पास होगा। तो आप अगर पढ़े लिखे नहीं है, 12th में ही आप थर्ड डिवीजन है, तो बच्चा को आप क्या पढ़ाइएगा? समझ में आ रहा है? इसीलिए यहां पर शुरुआत में ही बोल दिया गया कि 50% कम से कम जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को रहना पड़ेगा 12th में ओवरऑल मार्क्स में, और एससी एसटी को भी 45% कम से कम होना पड़ेगा ओवरऑल मार्क्स में, ठीक है। और नोटिफिकेशन आएगा तो इसको हम और भी अच्छे से डिफाइन करेंगे। आप लोग बस हमसे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। आपको कहीं और जाने का जरूरत नहीं है। आनंद स्टडी ऑनलाइन हर एक डिटेल्स आपके पास लाएगा और आपको तैयार भी करेगा, क्योंकि हमने बैच भी लॉन्च कर दिया है। मतलब आपको कहीं और जाना ना पड़े, इसके लिए आनंद स्टडी ऑनलाइन की तरफ से व्यवस्था कर दिया गया है कि शिक्षा पथ का एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड कर लिए हैं, हमारा ही एप्लीकेशन है और हमारे टीचर्स तैयार हैं आपको पढ़ाने के लिए। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का नया बैच अनाउंस हो चुका है दोस्तों। आप यहां पे एडमिशन कैसे लेंगे? तो ये देखिए, शिक्षा पथ का ये एप्लीकेशन है, इसको आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। जितने भी लोग चाहते हैं कि डीएलएड में हमको सरकारी कॉलेज मिले, और अगर बाय द वे आप मेहनत कम करते हैं, सरकारी नहीं भी मिलता है, तो प्राइवेट कम से कम मिल जाए और इसी साल हम डीएलएड कर पाए, तो आप लोग को ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। यहां पे क्या होगा, पूरा जो सिलेबस होगा ना आपका, ये अच्छे से हम डिफाइन करेंगे, पढ़ाएंगे आपको, और वहां पे बताया जाएगा कैसे आपका सिलेक्शन अच्छे कॉलेज यानी कि सरकारी कॉलेज में भी हो सकता है। क्योंकि बार बार आपको हम बोल रहे हैं, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बीच में अंतर करीब 1.25 लाख का आपको पड़ जाएगा। 20-25 हजार या 30,000 तक में आप डीएलएड कर पाएंगे सरकारी कॉलेज से, और 1.5 लाख लगभग आपका लग जाएगा प्राइवेट कॉलेज से। तो अगर उसको बचाना चाहते हैं तो जरूर आप यहां पे कम से कम, कितना का ये बैच होगा दोस्तों, 399 रुपया का ये बैच अभी है, जो कि बैच 1200 का था, इसको हम 399 करवा दिया कि मैक्सिमम लोग यहां पे एडमिशन लें और फायदा उठाएं, और हमारे ही स्टूडेंट यानी कि आनंद स्टडी ऑनलाइन के स्टूडेंट ही डीएलएड करें और वहां पे सरकारी कॉलेज मैक्सिमम को मिल पाए। मेरा यही उद्देश्य है, और इस उद्देश्य में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो 399 रुपया मात्र पे करके ये पूरा कोर्स आप कर सकते हैं। इसमें फ्री पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, अच्छा गाइडेंस भी दिया जाएगा, और हम तो आपके लिए हैं कि मैक्सिमम वीडियो यूट्यूब पर फ्री में आप लोग के लिए उपलब्ध कराएंगे हम अपने तरफ से। लेकिन पढ़ाई भी करना जरूरी है, तो पढ़ाई करने के लिए, सिलेबस को समझने के लिए कि हिंदी क्या है, और उर्दू वाले स्टूडेंट थोड़ा सा अभी वेट करेंगे, उर्दू वाले के लिए नहीं है, लेकिन 25 क्वेश्चन आने वाला है हिंदी और उर्दू को मिला करके, तो उर्दू के लिए नहीं है अभी, हिंदी वाले जितने भी एडमिशन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैथ का है, जीके जीएस का है, इंग्लिश का है, रीजनिंग का है, तो ये सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा और डीएलएड आपको क्वालिफाई भी करवाया जाएगा, और 1 to 5 का लक्ष्य आपके दिमाग में जरूर होगा, ठीक है। तो जल्दी से जाकर के शिक्षा पथ एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए,
उसमें रजिस्टर करिए, मोबाइल नंबर ईमेल वगैरह देकर के रजिस्टर करिए और वहां पे आपको बैच दिख जाएगा, टारगेट बैच, यानी कि बिहार डीएलएड का टारगेट बैच 2025 के लिए है, आप ही के लिए है। आप वहां पे ज्वाइन करिए, सभी तरह का डाउट आपका खत्म होगा और कहीं जाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छे समझा दिए, आपको समझ में आ चुका होगा। और कोई भी दिक्कत है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आप पूछिए, इंक्वायरी के लिए नंबर बनाया गया है, इस पे कांटेक्ट करिए कैसे क्या होगा और अच्छे से वहां पे एडमिशन लेकर तैयार रहिए। 10 दिसंबर से बैच को शुरू भी किया जा रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं आप लोग को। जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जुड़ जाए, समय कम है, तैयारी आप लोग को ज्यादा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 960 760 रुपए यहाँ पे करना पड़ेगा और उससे भी कम हम यहाँ पे फी रख दिए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात करते हैं कि डीएलएड का सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है, कि डीएलएड अगर हम करते हैं तो किस किस स्टेप से होकर के हमको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करेंगे आप लोग, जो कि इस फी के द्वारा करेंगे, और बाकी सारा प्रूफ वगैरह, जैसे आधार कार्ड आपका लिया जाएगा, आपका 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट लिया जाएगा, 10th का लिया जाएगा, आपके फादर्स मदर्स का नेम, एड्रेस, आपका नाम, सिग्नेचर, फोटो, ये सब लिया जाएगा। जो फॉर्म भरने में लगता है वही यहां पर भी लगने वाला है। तो फॉर्म अप्लाई आप अच्छे से कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा किसके लिए, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, मतलब प्रवेश परीक्षा के लिए। और यही वो परीक्षा होगा जहां पे इस सिलेबस से क्वेश्चन आपको दिखेंगे और इसी सिलेबस को हमारे बैच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया जाएगा, जहां पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। और इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद समय होगा काउंसलिंग का। काउंसलिंग क्या कहता है कि यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, कॉलेज अलॉट होगा मतलब प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज, आपके नंबर के हिसाब से। तो कितने क्वेश्चन का आपका एग्जाम होने वाला है, 120 नंबर ये तय करेगा कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलना है या सरकारी कॉलेज मिलना है या कोई भी कॉलेज नहीं मिलना है। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम लोग डीएलएड नहीं भी कर पाते हैं, जो ये सोचते हैं ना कि कोई ना कॉलेज हमको मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कट ऑफ हाई जाता है तो आप लोग को पढ़ना तो पड़ेगा ही, अगर कोई ना कोई कॉलेज चाहिए तब, और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा अगर सरकारी कॉलेज चाहिए तब। तो ये सभी चीज हमें पता है, हम करवा चुके हैं, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि नीचे लिंक दिया गया है शिक्षा पथ एएसओ का, उसको जाकर डाउनलोड करिए और उस पर क्लास दे दिया गया है, ज्वाइन करिए। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल मत सोचिए, और क्लास को ज्वाइन करिए जाकर के। ठीक है, 120 क्वेश्चन का आपका मैक्सिमम मार्क्स वहां से आने वाला है। अब बात कर लें इसके बाद काउंसलिंग के बाद क्या होगा, कॉलेज अलॉट हो गया, इसके बाद आपका किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन होगा, सरकारी या प्राइवेट में। 2 साल आप वहां पे रुकेंगे, मतलब वहीं पर नहीं रुकेंगे, अपने घर पे रुकेंगे। प्राइवेट कॉलेज में होगा तो क्लास कम करना पड़ेगा, सरकारी में हो जाएगा तो क्लास करना पड़ता है। तो 2 साल का आप लोग कोर्स करेंगे और उसके बाद आप डिग्री मिल जाएगा आपको कि आपने डीएलएड कर लिया है। ठीक है, आपके पास डीएलएड का कोर्स हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, उसके बाद सीटेट या टेट का फॉर्म निकलेगा, ये भी आप थोड़ा सा पढ़ करके, ये बहुत इजी होता है, आप इसको निकाल लेंगे और उसका बीपीएससी में फॉर्म निकलेगा, टीचर का भरिएगा। मैक्सिमम लोग का हो जा रहा है, इसीलिए तो आप डीएलएड भी कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग का टीचर में हो जा रहा है, वैसे वैसे लोगों का हो रहा है जो बहुत कम भी पढ़े लिखे हैं। आप भी जानते होंगे, आपके अगल बगल जो भी होंगे, कम पढ़ा लिखा था लेकिन टीचर बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि इतना स्टेप से वो गुजरा है, इसलिए बन पाया। तो आप लोग भी अगर हैं, कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी इजी भी है, कंपटीशन आगे चल के हार्ड भी होने वाला है। तो ये हो गया, ये पूरा प्रोसेस आपको बता दिया कि फॉर्म अप्लाई के बाद एंट्रेंस एग्जाम, काउंसलिंग, कॉलेज अलॉट होता है, 2 साल का कोर्स होता है, डिग्री आपको मिल जाता है। अब डिग्री आपको मिलने के बाद फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इसी डिग्री को पाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा अभी, जिसका फॉर्म जनवरी से फरवरी के बीच में निकल रहा है और इसका एग्जाम करीब 2 से ढाई महीने में आपका हो भी जाना है। ठीक है, इसलिए अभी से कोर्स को ला दिए ताकि आप करें और कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। और जिनको भी दिक्कत हो रहा है, कोर्स को समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्या टाइमिंग होगा, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो नंबर दिया गया, कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, इसीलिए नंबर को बनाया भी गया। 2 घंटा 30 मिनट का समय आपको मिलेगा एग्जाम में। एंट्रेंस एग्जाम का बात कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा, 120 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, मतलब 120 में से 120 क्वेश्चन को रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वहां पे आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलने वाला है। और इसी 2 घंटा 30 मिनट में आपको हिंदी या उर्दू में से कोई एक को चुनना पड़ेगा। आप हिंदी को चुनेंगे मैक्सिमम लोग, कुछ लोग उर्दू को भी चुनेंगे, और उर्दू वाले के लिए भी थोड़ा सा क्लास नहीं अरेंज किया गया है। अगर आप बाकी पढ़ना चाहते हैं तो वो आप ये भी बैच से पढ़ सकते हैं, सिर्फ उर्दू छूटेगा। ठीक है, बाकी सब कवर होगा। 25 क्वेश्चन यहां से आएगा आपके भाषा से, आपके हिंदी भाषा से या उर्दू से। मैथ से 25 क्वेश्चन पूछाएगा, मतलब यही दोनों को मिला देंगे तो 50 नंबर यहीं से हो गया। ये दोनों कवर कर लीजिएगा तो मैक्सिमम नंबर तो आप यहीं से ले आए। जीके जीएस को मिलाकर के 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कुछ करंट अफेयर्स भी आपको देखे जाएंगे। और जीके जीएस मतलब पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध भी हो जाएगा उसमें, है ना। और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा। मैथ में आपका अर्थमेटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन रहेगा 20 क्वेश्चन, इजी ही क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा। रीजनिंग से 10 क्वेश्चन होता है, और ये सभी क्वेश्चन इजी ही होते हैं, बस प्रैक्टिस करने भर देर है। क्योंकि आपको एक अंदरूनी बात बताते हैं कि कॉलेज को भी आपका जरूरत है कि इसमें आप एडमिशन लीजिए। नहीं लीजिएगा तो सब कॉलेज जो बिहार में फैला हुआ है वो खाली चला जाएगा। वहां पे टीचर्स बहाल किए जाते हैं, वहां पे टीचर्स पढ़ाते हैं प्राइवेट ही रूप में, मतलब प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट टीचर पढ़ा रहा है, तो उसका सैलरी कैसे हो पाएगा। तो आपका एडमिशन भी जरूरी है, इसीलिए बोल रहे हैं कि सिलेबस को आसान ही रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे
तो ये आपका सिलेबस हो जाएगा और इसी सिलेबस पे आप अगर तैयारी करते हैं तो आप एंट्रेंस एग्जाम को निकाल करके आप कोर्स को कर पाते हैं 2 साल का और आप डिग्री भी ले पाते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा 399 रुपया इस कोर्स के लिए आप पे कर दीजिए अभी और उसके बाद देखिए कि कैसे आपका तैयारी होता है। बाकी सब स्टेप आपको हम बता दिए। इस वीडियो को दोबारा भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और सिर्फ इसी वीडियो को नहीं, अब हमारे आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल पर बहुत सारा वीडियो आने वाला है जो कि आपको मोटिवेट भी करेगा और एक दिशा में रखेगा। और आप बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो जाकर देखेंगे, आप दिशा विहीन हो जाएंगे। मतलब होता है ना कि आपको दिशा समझ में नहीं आएगा कि हम कहां जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। बहुत तरह का नॉलेज यूट्यूब पर भरा हुआ है। किसी एक को चुनिए, एक प्लेटफॉर्म को, और उसी के साथ आगे बढ़िए और देखिए आपको सफलता मिलता है कि नहीं मिलता है। और हम इस बार तैयार हैं आपके लिए, हमारे टीचर्स भी तैयार हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो फिर किसी चीज का देर नहीं है और कहीं भी अंधेर नहीं है और आपको यह लगना चाहिए कि मेरा दिशा आप कंफर्म हो चुका है। आप जुड़ करके रहिए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और हमेशा वीडियो जो भी आएगा इस चैनल को हमेशा सेव करके रखिएगा। आनंद स्टडी ऑनलाइन को आपके पास वीडियो पहुंचेगा और हर चीज आपको बताएंगे। जैसे कि देखिए अब इसमें कितना पैसा वगैरह लगेगा, कैसे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ये सभी चीज हम बताने वाले हैं। फॉर्म आएगा, पूरा नोटिफिकेशन आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन तब जब आप हमसे कनेक्ट रहते हैं तब हमारे टेलीग्राम चैनल, फ्री का टेलीग्राम चैनल है, वहां से भी कनेक्ट हो जाइएगा क्योंकि वहां भी हम देते रहते हैं अपडेट। मतलब लिख करके भी, पीडीएफ के माध्यम से भी, वीडियोस के माध्यम से भी देते हैं। तो फ्री का टेलीग्राम चैनल है, आप बस टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन। टेलीग्राम पे अपना जाकर के सर्च करिए, मिल जाएगा आपको चैनल मेरा, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लीजिए, बस इतना ही करना है। वहां भी अपडेट आपको हम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जितना भी चीज आपको हम बताए वो समझ में आया। और बस इतना ही चीज नहीं है, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। जितना समझाया उतना समझ में आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो आएगा और भी आपको समझ में आएगा। और इतना ही नहीं, आपको हम इस सभी सिलेबस का डिटेल्स भी देंगे कि कब कैसे आपको पढ़ना है। बाकी तो आपको बैच में पढ़ाया ही जा रहा है, लेकिन किस टॉपिक को कैसे कवर करना है, कितना आपको दिन में मेहनत करना, रूटीन क्या होना चाहिए, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन कब कब पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है, ये सभी वीडियो जाएगा। बस जुड़ करके रहिएगा, पेशेंस रखिएगा और ज्यादा जगह भटकने का आपको जरूरत नहीं है। आनंद स्टडी ऑनलाइन आपके लिए काफी होगा। उम्मीद करते हैं जो भी चीज डीएलएड के लिए आपको बताया, एंट्रेंस फॉर्म के लिए, ये अभी के लिए काफी होगा। और जितने भी हमारे नए छात्र हैं या नए स्टूडेंट हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, वो सभी को एक दिशा मिला होगा। बस तैयार रहना है और इसी सिलेबस को करना है। और अगर 1 to 5 का टीचर बनना है तो एक उद्देश्य के साथ तैयारी करिए कि यही सिलेबस आपके साथ रहने वाला है और इसको पढ़ने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दीजिए ताकि 2, 3, 4 साल में आप टीचर्स के लिए तैयार हो जाइए, टीचर आप बन पाइए, ठीक है। कोर्स में 2 साल तो कम से कम लगेगा, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। तो 3 साल में समझिए कि आप सरकारी टीचर बन पाएंगे। चलिए, इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा लोगों में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी हमारे साथ बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।